अगर आप मंदिर जाते हो, वहाँ पे प्रार्थना होता है, पंडित जी घर पे आके हवन करके प्रार्थना कराते हैं, तो क्या आप धर्मांतरण करवा रहे हो? क्रिश्चियन जब पास्टर्स अपने लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं तो उनके ऊपर गलत इल्जाम क्यों लगता है? जब वैकेंसी निकलेगी नहीं तो आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये एक सुनियोजित प्रक्रिया है, षड्यंत्र है सरकारों का आरक्षण SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने का। संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या पूरे देश के अंदर 28 करोड़ है और एक मजदूर के ऊपर कम से कम 5,000 रुपए का करप्शन उसको मिलने वाली सैलरी और उसके लिए ली जाने वाली सैलरी के बीच का है। दोस्तों, इस श्रृंखला में जितने भी तमाम सम्मानित साथी यहाँ पर मौजूद हैं और आज आए हैं, सर्वप्रथम वायलेंस फ्री इंडिया के उन तमाम पदाधिकारियों को जिन्होंने अपने बैनर के नीचे आज ये आयोजन किया और ठेकेदारी हटाओ आंदोलन के सुर में सुर मिलाकर इस एजेंडे को राष्ट्रीय पटल पर रखने के लिए एक आवाज को धार दी और आने वाले चुनाव के अंदर सभी राजनीतिक दलों से ये आग्रह करने के लिए कि ठेकेदारी प्रथा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको राष्ट्रीय एजेंडा के अंदर शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी लूट है। अभी हम प्रेस को जब संबोधित कर रहे थे तो मैंने बताया 16 लाख करोड़ प्रतिवर्ष 16 लाख करोड़ की लूट इस देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा के पनपने की वजह से इस देश के अंदर हो रही है। 28 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या पूरे देश के अंदर 28 करोड़ है और एक मजदूर के ऊपर कम से कम 5,000 रुपए का करप्शन उसको मिलने वाली सैलरी और उसके लिए ली जाने वाली सैलरी के बीच का है। इस तरीके से ये कैलकुलेशन 16 लाख करोड़ का ये घोटाला है, जिसके ऊपर न तो केंद्र की सरकार ध्यान दे रही है और ना ही इसके ऊपर राज्यों की भिन्न भिन्न दलों की अलग अलग सरकारें ध्यान दे रही है। ये ठेकेदारी प्रथा देश के युवाओं की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब वैकेंसी निकलेगी नहीं तो आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये एक सुनियोजित प्रक्रिया है, षड्यंत्र है सरकारों का आरक्षण SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने का। तो आज ये आवाज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से जो आज उठ रही है, ये मैं समझता हूं कि देश की पार्लियामेंट तक जाएगी, देश के राजनीतिक दलों के कानों तक जाएगी और इस धार में शामिल होने के लिए हमारी प्रबुद्ध जो आज की चीफ गेस्ट हैं मेघा पाटेकर जी, मैं दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए आज समय दिया और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। नमस्कार। बात वायलेंस की हो रही है। वायलेंस सिर्फ हाथ पैर या बंदूक से नहीं होता, शब्दों से भी होता है कि नहीं? अपने देश में सबसे ज्यादा आजकल वायलेंस शब्दों से ही हो रही है। कोई भी कुछ भी कह देते हैं और उसके अलावा देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कानून लाए हैं, उसको भी मैं वायलेंस ही कहूँगा, क्योंकि ये कानून को हमने क्रिश्चियन समुदाय ने कई सारे कोर्ट्स में चैलेंज कर रखा है, लेकिन वो हियरिंग के लिए नहीं आ रही। कई कोर्ट्स में 2 साल 3 साल भी हो गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो, हिमाचल प्रदेश में हो। इन सारे स्टेट्स में क्रिश्चियंस के खिलाफ ऐसे कानून लाए हैं, वहाँ पर पास्टर्स अगर कुछ प्रार्थना सभा भी कराते हैं उनको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय 150 पास्टर्स जेल में है और ये कानून जो है अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट से वो नहीं मिली, क्लियरेंस नहीं मिली। इसमें ये कहना है कि अगर आप प्रार्थना सभा करवा रहे हैं तो मतलब आप धर्मांतरण कर रहे हैं।
भाई अगर आप मंदिर जाते हो, वहां पे प्रार्थना होता है, पंडित जी घर पे आके हवन करके प्रार्थना कराते हैं, तो क्या आप धर्मांतरण करवा रहे हो? क्रिश्चियन जब पास्टर से अपने लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं तो उनके ऊपर गलत इल्जाम क्यों लगता है? अगर सचमुच में धर्मांतरण कर रहे हैं तो आबादी क्यों नहीं बढ़ी अभी तक क्रिश्चियंस की? हम अभी भी उतने ही क्यों है, 2.37%? और बताते हैं क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ा पढ़ा के सबको हमने ईसाई बना दिया। क्यों नहीं बने फिर? इसी गवर्नमेंट में जितने मंत्री हैं, सबसे ज्यादा मंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स सब क्रिश्चियन स्कूल्स और कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, इंक्लूडिंग निर्मला प्रभाकर जो फाइनेंस मिनिस्टर है। क्या वो क्रिश्चियन बन गए? तो कहाँ से वायलेंस की जरूरत है? मैंने इस किस्म का जो वायलेंस है ये कब ठीक होगा, कब रुकेगी? जब ही रुकेगी जब इस किस्म के दिमाग वाले सत्ता में ना रहे। वायलेंस फ्री इंडिया का मतलब यही है कि वो लोग जो वायलेंस करवाते हैं उनको सत्ता में ना रहने दें। मेरा तो सोच यही है, आपका सोच क्या है मुझे नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते रातों रात 40 पास्टर्स को हर एक जगह से उठा के लेके, एक ही दिन में, एक ही रात के अंदर, और उनको मौका भी नहीं दिया जा रहा है कि कोर्ट में जाके अपने लिए बेल निकालें। हम कुछ लॉयर्स लेकर वहां पर जाते हैं उनको बेल दिलाने में, वो भी करने नहीं दे रहे। उसको भी जो लॉयर्स फ्री में आके काम करते हैं, क्रिश्चियन लॉयर्स, उनको बोलते हैं आप भी गलत काम करने की कोशिश कर रहे हो, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं। तो वायलेंस कई सारे किस्म की हैं, सिर्फ मारपीट की नहीं है, शब्दों के अलावा कानून के थ्रू भी वायलेंस हो रही है देश के अंदर। ये खास तौर पर क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहा है। इस समय साल में, दिन में 2 से ज्यादा इंसिडेंट हो रहा है। 365 दिन होता है बोलते हैं ना हम लोग साल में, लेकिन अभी दिसंबर का कितना तारीख हुआ? 9 तारीख हुआ है, लेकिन ऑलरेडी 750 इंसिडेंट हो चुके हैं पूरे इंडिया में। तो 2 से ज्यादा इंसिडेंट हर रोज हो रहा है। हर रोज किसी ना किसी कोने में हमारे देश के अंदर मसीही लोगों पे पिटाई होती है या अरेस्ट होता है। ये सही है क्या? तो बताइए आप कैसे, कब आवाज उठाएंगे अपने साथी लोगों के लिए? कोई नहीं आवाज उठा रहा है इस समय। सिर्फ मसीही लोग सिर्फ अपने लिए आपस में, मेधा पाटकर जी का मैं नाम लूंगा, वो पिछले साल छत्तीसगढ़ में जब प्रॉब्लम हुआ था, खुद चल के गए थे वहां पर कुछ लोगों के साथ कोंडागांव में। तो उधर जाके इन्होंने वहाँ के जो मसीही लोग जिनको सताया जा रहा था, इन्होंने काफ़ी उनके साथ मदद की। इन्होंने चीफ मिनिस्टर से भी मिले थे और काफ़ी उनको समझाया कैसे ना करें ऐसे काम। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार तो गई, अब जिसको हम बोलते थे कि सेक्युलर सरकार। अब ये भी सोचना पड़ेगा सेक्युलर सरकार है क्या चीज? जो सॉफ्ट हिंदुत्व पे खेलता है वो सेक्युलर सरकार है क्या? अब पता नहीं कई सारे टाइप के हिंदुत्व हो गए। आज मैंने अखबार में पढ़ा, किसी ने लिखा है मोदीत्व, बरखा दत्त ने लिखा है। हम जो है आज देश में मोदीत्व हो गए। ये मेरे लिए ये वायलेंस का दूसरा नाम है। मुझे पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन ने कितना रिस्ट्रिक्शन रखा, किसका नाम ले सकता हूँ किसका नहीं ले सकता, लेकिन मैं बोलने में चूकूंगा नहीं। डरना क्या है? मैं भी स्टैन स्वामी की तरह मरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे भी कोई पॉपुलर बनाए। जेल में डाल दिया था उनको भी सरकार के खिलाफ बोलने से, और जेल में ही मर गए थे बेचारे। तो मैं भी तैयार हूं, मैं नहीं चूकता नाम लेने में। तो वायलेंस फ्री इंडिया का क्लेम है आज।
तो आप लोग ज़रा, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों के एरिया में बाकी लोग बात करेंगे, तो मैंने वेरी स्पेसिफिक मेरे कम्युनिटी के बारे में बात किया। धन्यवाद।